मुजव्वज़ा आईनी तरमीम गैर मुअय्यना मुद्दत तक मौखर। हुकूमत की तमाम फुर्तियाँ बेसूद। आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय न हो सका। कानूनी तरमीम का नया मुसव्वदा तैयार करने का फैसला। नए मुसव्वदे की तैयारी तक वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी। GTV न्यूज़ की खबर की तस्दीक। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास भी गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। फैसल वावरा ने हुकूमत को नाअहल और निकम्मा करार दे दिया। पार्लियामेंट के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले, हुकूमत के लोग छुप छुप कर निकल रहे हैं, इनसे पूछें कि वो क्यों नाकाम हुए। 2 दिन की हलचल के बावजूद आईनी तरमीम ना हो सकी। नाअहल लोगों से और क्या उम्मीद की जा सकती है। ये ड्राफ्ट जो है हमारी दानिश में, जो हुकूमती इत्तेहाद है उसकी दानिश में जो इम्बैलेंसेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इम्बैलेंसेस जो हैं खुसूसन पार्लियामेंट के हवाले से, उनको करेक्ट करने का एक अटेम्प्ट था। और दूसरा 19वीं तरमीम जो है उसको अनडू करने का एक अटेम्प्ट है। इसमें कोई सियासत नहीं। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम मौखर होने के बाद कौमी असम्बली का गर्मा गर्म इजलास। ख्वाजा आसिफ बोले, इत्तेफाक के बाद आईनी तरमीम के ड्राफ्ट को ऐवान में ले आएंगे। इस वक्त अदालतों में 27 लाख मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। आईनी तरमीम का मुसव्वदा अदलिया पर से बोझ कम करने की कोशिश है। आईनी तरमीम के सारे मराहिल में कोई सियासत नहीं थी। रात की तारीखी में चोरों की तरह आईनी तरमीम की मंजूरी क्यों? असद कैसर का कौमी असम्बली में हुकूमत से सवाल। बोले, हुकूमत बताए आइन में तरमीम का नुस्खा कहाँ से आया। अगर आप समझते हैं कि आपकी तजावीज़ अच्छी हैं तो इसे पब्लिक करें। क्या बड़ी बड़ी पार्टियां डंडे के जोर पर चलती हैं? मुझे सबसे ज्यादा अफसोस पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो पर है। किसी तरह धौंस और धमकी में नहीं आएंगे। मौलाना फजलुर रहमान की बहादुरी को सलाम। रात की तारीकी में चोरी छुपे कोई काम नहीं कर रहे। वजीर कानून आजम नज़ीर जारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, 52 तरमीम आईनी अदालत की ज़रूरत है। सोमोटो नोटिस का इख्तियार डिस्पेंसरों से लेकर शीशे की बोतलों के निकलने तक इस्तेमाल हुआ। अदलिया ने डैम बनाए और इसके पैसे इंटरेस्ट वाले अकाउंट में डाले। चाहते हैं दहशत गर्दों के खिलाफ 1 टाइम सनसेट क्लॉज वाली अदालतें बनाए। बहुत खतरनाक आईनी तरमीम होने जा रही थी। JUI रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की पार्लियामेंट हाउस के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, तरमीम से खतरनाक चीज़ें निकाल दी गईं। खतरनाक शिकें निकालने का क्रेडिट JUI को जाता है। आर्टिकल 8 और आर्टिकल 199 के हवाले से जो कुछ होने जा रहा था बहुत बुरा था। अगर खतरनाक शिकें निकाल दी गई हैं तो अब क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? GTV न्यूज़ का सवाल। कामरान मुर्तज़ा बोले, अब भी बहुत सी खतरनाक शिकें बाकी हैं। मौलाना फजलुर रहमान की आईनी तरमीमी मुसव्वदे पर गौर करने के बाद कुछ तरमीम की मुखालिफत। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान को तरमीम की बाद शिकों पर शदीद इख्तलाफ। शिकों को तरमीमी मुसव्वदे से निकालने का मुतालबा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि ये शिकें कौमी मफाद में नहीं, किसी एक शख्स या इदारे को मुकम्मल इख्तियारात सौंपना मुनासिब नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का दीगर सियासी जमातों को भी एतमाद में लेने का मशवरा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान की पेश करदा तजावीज़ मुसव्वदे में शामिल करेगी। नजर सानी के बाद आईनी तरमीम का नया मुसव्वदा तैयार किया जाएगा। मेरे साहब, रात ऐसा क्या हुआ कि मियाँ साहब लाहौर वापस चले गए? बड़े मियाँ साहब मुस्कुरा रहे हैं, कुछ तो बता दें। बड़े मियाँ साहब जल्दी लंदन वापस जाएंगे इंशाल्लाह। मौलाना साहब के घर नहीं गए वो हलवा खाने के लिए? हलवे वाली कोई चीज़ रहनी गई थी, वो हम खा आए थे। नवाज शरीफ जल्द लंदन चले जाएंगे। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसल साहबजादा हामिद रजा का दावा। GTV न्यूज़ के सवाल पर बोले, नवाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का इसलिए नहीं आए क्योंकि हम पहले ही वहां से सारा हलवा खा गए थे। शादी वाले घर में सफ़े मातम बिछ गई। गुजरावाला के इलाके इकबाल टाउन में मकान के तनाज़े पर फायरिंग। 4 अफराद को सोते हुए मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन में 2 भाई और 2 कज़न शामिल। फरीकैन में काफ़ी अरसे से झगड़ा चल रहा था।
डहरकी से नौजवान आर्टिस्ट सफदर सुमरो की पेंटिंग चोरी होने का वाकया। सूबाई वजीर सयाहत व सकाफत सैयद जुल्फ़िकार शाह का नोटिस। डीजी कल्चर समेत 2 अरकान पर मुश्तमिल तहकीकाती कमेटी तश्कील। हंगू में मुसल्लह अफराद की फायरिंग। मौलाना फिदाउर रहमान जा बहाक। मौलाना फिदाउर रहमान को मस्जिद से घर जाते हुए निशाना बनाया गया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक मौलाना फिदा जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे। मियां चुन्नू के थाना सिटी में पुलिस मुकाबला। 2 डाकू हलाक। मुकाबले में पुलिस कांस्टेबल अशफाक जख्मी, 1 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 3 फरार। हलाक डाकू 14 थानों को पुलिस को मतलूब था। चिश्तिया में पानी से भरा कूलर गिराना 12 साल के बच्चे का जुर्म बन गया। सर्विस स्टेशन मालिक का बच्चे पर तशद्दुद, जंजीर से पांव बांध दिया। पुलिस की कार्रवाई, बच्चा बाजियाब, मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। खानेवाल पुलिस ने अपनी नाअहली पर खुद मोहर लगा ली। 2020 में हुई डकैती का मुकदमा 4 साल बाद दर्ज। खुली कचहरी में डीपीओ का सख्त इजहार बरहमी। मसाइल की फरियाद पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। सादू में कम उम्री की शादी की कोशिश नाकाम। पुलिस का गांव दोदानी जमाली में छापा। लड़की को हिफाजती तहवील में ले लिया गया। लड़की के वालिद और मामू गिरफ्तार। दूल्हा समेत 7 अफराद के खिलाफ मैरिज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। कश्मीर में गटर में गिरकर 4 साल की बच्ची के जाँ बहक होने का वाकया। मुकामी अदालत ने टाउन चेयरमैन से जवाब तलब कर लिया। कश्मीर में सफाई सुथराई का निज़ाम दरहम बरहम, बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। और मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। गलियां, बाजार, मोहल्ले सज गए। जगह जगह सब्ज परचम, झंडियों, बैजेस और रंग बिरंगे कुमकुमों की बहार। मसाजिद और इमारतें भी सजा दी गईं। हर सू दुरूदो सलाम की सदाएं। घर घर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूदो सलाम की महफिलों का एहतमाम।